दीदी म्यूट हो रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रच्छाल सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरपुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पापनाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार जीव का नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवांश देशं वचन अनुसार मासाद्य पूज्य श्री नेमी चंद्राचार्य ने विरिचन इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। श्री गोमठ सार जीव कांड जी की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हिलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप पे विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी सभी का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिसको लिखने वाले श्री नेमी चंद्राचार्य हैं और उसके टीका रत्नचंद्र मुक्तार जी ने की है। उससे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग गाथा नंबर गाथा नंबर 53-54 पर हैं। पणमीय शिरसा नेमिं पुनर सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुगणं वोच्छम अंतो मुहूर्तमेते पडि समय मसंखलोक परिणाम कम उड्ढा पुव्व गुणे अनुकट्ठी नथि नियमेन तारिश परिणामाठ्य जीवाहु जिनेहिं गलिति मेरेहिं मोहस पुव्व कर्णा खवनु समुवज्जया भनिया खवनु वसम नुज्जया भणिया खवनुषम नुवसम नुज्जया भणिया। अंतो मुहूर्तमेतो ये शायद गाथा हो चुकी थी। इसका आगे पढ़ रहे हैं। अपूर्व करण गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है। अंतो मुहूर्तम एतो। पड़ी समय असंख्य लोग परिणाम प्रति समय असंख्य लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। कम उड्ढा पूर्व गुणे ये क्रम पूर्वक उड्ढा माने बढ़ते जाते हैं। अपूर्व गुणे मन अपूर्व गुण स्थान में अनुकट्ठी नथि नियम में न इसमें अनुकृष्टि रचना नियम से नहीं होती है। कम उड्ढा अपूर्व गुणे
इसमें परिणाम उत्तरोत्तर समान वृद्धि कम उठा अपूर्व गुणे अपूर्व पूर्व परिणाम क्रम से समान वृद्धि को लिए हुए होते हैं। कनुकठी नियमेन नथि नियमेन अनुकृष्टि रचना नियम से नहीं होती है। तारिश परिणामाख्य जीवा हु जिनेहिं गलित तिमिरेहिं। अज्ञान जिनेहिं जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? अज्ञान रूपी अंधकार से गलीय तिमिरेहिं, जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को पूरी तरह से समाप्त किया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा गया है। मोहस अपूर्व करना, मोहनीय कर्म की अपूर्व करना, अपूर्व कर्म परिणामों से मोहनीय कर्म की खवन उवसम अनुजया। खवन उवसम जो प्रकृति मोहनीय कर्म की है रची हुई, उसका छपन अथवा उपशमन करने के लिए उज्जया माने उद्यत होते हैं। यानी अपूर्व कर्म परिणाम से क्या होता है? तो कह रहे मोहनीय कर्म की जो शेष प्रकृति बची हुई है, 21 प्रकृति है, 7 प्रकृति का तो क्षय या उपशम होने से ही आगे बढ़ता है जीव, तो उसका या तो छपन करने के लिए उद्यत हुआ है या उपशम करने के लिए उद्यत हुआ है। तारिश परिणामाख्य जीवा, इन परिणामों में स्थित जीव। अपूर्व कर्म गुण स्थान का काल यद्यपि समान से अंतर्मूर्त कहा गया है, तथापि अधःप्रवृत्त करण के अंतर्मूर्त काल से संख्यात गुणाहीन है। अधःप्रवृत्त करण के परिणामों की अपेक्षा अपूर्व करण के परिणाम असंख्यात लोक गुणे हैं। समय कितना है? अधःप्रवृत्त करण काल से, यहाँ समझने की बात है इस सिद्धांत को, अधःप्रवृत्त करण काल से इसका काल कितना है? असंख्यात गुना, यद्यपि अंतर्मूर्त है फिर भी असंख्यात गुणाहीन है। परिणाम कितने हैं? तो अधःप्रवृत्त करण से अपूर्व करण के परिणाम असंख्यात लोक गुणे हैं। यानी जितने परिणाम अधःप्रवृत्त करण में होते हैं उसको असंख्यात से गुना, असंख्यात लोक से गुना कर दीजिए। लोक से गुना करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? असंख्यात लोक से माने क्या 343 घन राजू से गुना कर दें? क्या जितना बड़ा लोक है, लंबा चौड़ा लोक है, उतना बड़ा उसको वहां पे रख के गुना कर दे। क्या असंख्यात लोक गुने का मतलब क्या हुआ? असंख्यात लोग प्रदेश को गिनती में लेंगे, मतलब जितने प्रदेश गिनती, मतलब संख्यात ये गिनती एक लोक मतलब बहुत अच्छा। अब यहाँ देखिए काल को किससे तुलना की जा रही है? काल की तुलना द्रव्य से, परिणामों की तुलना लोक के प्रदेश से, परिणाम भाव की तुलना, परिणाम की तुलना किससे की जा रही है? क्षेत्र से की जा रही है। क्षेत्र से की जा रही है तो उसमें कैसे घटेगा? जितने आकाश के प्रदेश है एक लोक में, और उसको असंख्यात से गुना कर दीजिए। वो काउंटिंग में जितने प्रदेश होते हैं उतने परिणाम अपूर्वकरण गुण स्थान में होते हैं। इसका यहाँ पर ये अर्थ है। अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय के वे परिणाम प्रति समय क्रम से बढ़ते गए हैं, अर्थात संख्या व विशुद्धता दोनों ही प्रति समय बढ़ती है। परिणाम भी बढ़ते ही जाते हैं और विशुद्धि भी बढ़ती जाती। विशुद्धि बढ़ेगी तो परिणाम बढ़ेंगे, और परिणाम बढ़ेंगे तो विशुद्धि तो होनी ही चाहिए। तो कह रहे प्रति समय जो परिणाम बढ़ रहे हैं वे किस कारण से बढ़ रहे हैं? तो बोलते हैं विशुद्धि के कारण से, यानी विशुद्धि भी बढ़ रही है जीव के और संख्या भी परिणामों की बढ़ रही है। इसको हम लोग समझेंगे संख्या किस तरह से बढ़ती है, इसका भी वो है, गणित है, टेबल है इसका भी। अपूर्वकरण के प्रति समय परिणामों की खंड रचना नहीं होती, क्योंकि इस गुण स्थान में उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणामों के सदृश नहीं होते। हम लोगों ने अधःप्रवृत्तिकरण में क्या देखा था कि पहले जीव को 39 परिणाम होते हैं ना, फिर दूसरे उसी पहले समय वाले दूसरे खंड में था 40 से लेकर 69 तक, इस तरह से 160 परिणाम थे।
फिर दूसरे समय में क्या दिखाया गया था कि 164 परिणाम, 4 का ही चय था ना शायद, 166 था, याद नहीं, 162 166 है, शुरू में 162 है, बाद में 166 है। तो दूसरे समय में हमने क्या देखा था, 166 है। तो वहां जो 166 परिणाम है वो पहले वाले एक से है। अधः प्रवृत्तिकरण में अधः प्रवृत्तिकरण में क्या है कि जो एक नंबर से परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से करते करते दूसरे समय में जो परिणाम पाए जा रहे हैं तो एक से ही लेकर के 66 तक के पाए जा रहे हैं। पहले समय में 1 से लेकर के 62 तक के पाए जा रहे हैं, परंतु यहाँ क्या होगा, पहले समय में जो परिणाम पाए जाएंगे आगे के परिणामों की गिनती उससे आगे की होगी। जब हम इसका टेबल देखेंगे, मान लीजिए पहले समय में 472 परिणाम पाए जा रहे हैं, तो उसमें चय माइनस करके चय बढ़ाना है, चय बढ़ा करके फिर 472 के आगे 473 74 75 ऐसे पाए जाएंगे। अनुकृष्टि रचना में क्या थी अधः प्रवृत्तिकरण में कि 1 से लेके 62 तक पहले समय में, दूसरे समय में 1 से लेके 66 तक के परिणाम थे। क्योंकि चय 4 माना गया है, वास्तव में चय तो कितना होता है, असंख्यात लोक प्रमाण होता है, लेकिन हमने गणित समझने के लिए चय 4 रखा था। तो वहां पर पहले ही परिणाम से लेकर के और जिस पर 166 वाले जो जो खंड है वहां तक के परिणाम पाए जा रहे हैं। यही कारण था कि ऊपर वाले जीव के परिणाम नीचे वाले जीव से मिल जाते थे, अन्यथा तो मिल नहीं सकते, इसीलिए अनुकृष्टि रचना हो जाती है। परंतु अपूर्वकरण के दूसरे समय एक समय में अपूर्वकरण, आज एक समय का मतलब एक साथ बहुत सारे जीव नहीं, एक समय में मतलब जब भी किसी जीव ने लाखों वर्ष पहले, लाखों वर्ष बाद में, आज 10 महीने पहले, 10 साल पहले जो भी जीव अपूर्वकरण में प्रवेश किया, कभी भी प्रवेश किया, एक साथ का मतलब ऐसे नहीं निकालना है कि वर्तमान में एक साथ जीव चढ़े, ऐसा नहीं। अपूर्वकरण का पहला समय किसी भी जीव का, तो भाई पहले परिणाम से लेकर के उसके परिणाम 472 तक पाए जाएंगे। दूसरे समय में जो जीव जाएगा उसका परिणाम 473 474 ऐसे पाए जाएंगे, न कि 1 से लेके 472 यहाँ था और 1 से लेके 472 73 74 ऐसे पाया जाता, ऐसे नहीं, जो कि अनुकृष्टि रचना में 1 से 166 तक था, यहाँ पर वैसा नहीं है। इसलिए अनुकृष्टि रचना नहीं हो पाती यहाँ पर, क्योंकि नीचे वाले परिणाम ऊपर हैं ही नहीं। नीचे वाले परिणाम जहाँ खत्म होते हैं उससे आगे इसमें परिणाम शुरू होते हैं। तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक वे परिणाम प्रति समय क्रम से बढ़ते गए हैं, अर्थात संख्या व विशुद्धता दोनों ही प्रति समय बढ़ती गई है। अपूर्वकरण प्रति समय परिणामों की खंड रचना नहीं होती, क्योंकि इसलिए नहीं होती कि वो आगे के बढ़ते हुए परिणाम हैं, क्योंकि इस गुण स्थान में उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणाम के सदृश नहीं होते। दूसरे समय में जो जीव पाए जाएंगे अपूर्वकरण में, वो सर्वथा ही भिन्न रहेंगे पहले समय में पाए जाने वाले परिणाम से। जबकि हम उसमें अधः प्रवृत्तिकरण में क्या देख रहे थे, 160 परिणाम तो पहले समय वाले ही थे, बाकी जितना चय उसमें बढ़ा उतने नए परिणाम होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रति समय यहाँ भी अनंत गुनी असंख्यात लोग प्रमाण विशुद्धि हो रही है, तो जो विशुद्धि हो रही है, मान लीजिए पहले समय का अंतिम परिणाम जितना है उसमें अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ा करके और दूसरे समय का जघन्य परिणाम हो जाएगा, लेकिन उसमें नीचे वाले परिणाम नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इस गुण स्थान में उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणाम के सदृश नहीं होते। अधः प्रवृत्तिकरण में उपरितन समय के परिणाम अधस्तन समय के परिणाम के सदृश होते थे, इसलिए अधः प्रवृत्तिकरण में परिणामों की अनुकृष्टि रचना होती है। ये व्याख्यान समझ में आया कि नहीं? ये जो यहाँ पर व्याख्यान आया है समझ में सबको आया कि नहीं? नहीं आया हो तो बोलें। आज ये नहीं, समझ में आ गया, मेरे तो समझ में आ गया। नहीं, मेरे समझ में नहीं आया। यहाँ पर ये कह रहे हैं अधः प्रवृत्तिकरण में तो हमने जब बनाया था अनुकृष्टि रचना की थी,
तो पहले क्या किया था, 39, 40, 41, 42 ऐसे पहले समय में लिखा था। फिर ऊपर लिखा था 43, 44, 45, 46। तो वहां पर परिणाम जो पाए जा रहे थे, जैसे 1 से 39 परिणाम पहले उसमें दूसरे खंड में, फिर और 40 परिणाम बढ़ रहे हैं। तो वो जो 40 परिणाम बढ़ रहे हैं वहां पर, वो 39 के बाद 40 से लेकर के 78 तक बढ़ रहे हैं, परंतु परिणाम कौन से हैं, 1 से लेकर के 78 तक के 40 परिणाम तो बढ़े, 39 के बाद 79 हुए, पर कहां से, 1 से लेके 79। और दूसरे समय में गए तो दूसरे समय में वहां टेबल में था 40, तो वहां जैसे 162 था, पहले समय में 162 परिणाम थे, दूसरे समय में 4 होकर के 166 थे। तो वहां पर क्या था कि 162 परिणाम, 1 से लेकर के 162 परिणाम पहले समय में हो सकते हैं। दूसरे समय में कितने कौन से परिणाम होंगे, तो कह रहे 1 से लेके 166 तक के परिणाम होंगे। वही परिणाम पीछे पहले समय में जो परिणाम पाए गए हैं, वो परिणाम भी दूसरे समय में वहां पाए जा सकते थे। तब होता था कि भी दूसरे समय में जो जीव है उसके परिणाम पहले समय के जीव जैसे हैं। कोई है जिसको वही परिणाम है, किसी को मान लीजिए 163 वाला परिणाम है, तो उसको पहले समय के जैसा परिणाम नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी को 160 वाला परिणाम है, तो नीचे भी 160 वाला परिणाम था, तो अनुकृष्टि रचना हुई। ऊपर के समयवर्ती जीवों का नीचे के समयवर्ती जीवों के समान परिणाम पाया गया, तो ये अनुकृष्टि रचना हुई। पर अपूर्वकरण में आचार्य कहते हैं कि 162 परिणाम मान लीजिए पहले समय के हैं, और दूसरे समय में जो भी चय हो, 4 चय मान के चले हम लोग, तो जो 166 परिणाम है वो 163, 164, 165 ऐसे शुरू होंगे, न कि 1 से लेके 166, 162 के बाद 166। ये यहाँ पर समझना है कि यहाँ नए परिणाम है, और अधः प्रवृत्तिकरण में वही परिणाम आगे बढ़ रहे थे, चय रूप से जितने बढ़ते जा रहे थे, पर शुरुआती जो परिणाम 162 था वो वही थे। इसमें हर समय के परिणाम नए परिणाम होते हैं। कोई प्रश्न किसी को? पकड़ में आया कि नहीं सबको? आगे चलूं? हाँ चलिए। अपूर्व परिणामों को धारण करने वाले, इसका नाम ही अपूर्वकरण, माने अपूर्व परिणाम होना, जो कभी आज तक नहीं हुए हैं। धारण करने वाले जीव अर्थात 8वें गुण स्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्म की शेष 21 प्रकृतियों का क्षय करने में अथवा उपशम करने में उद्यमशील होते हैं। 8वें गुण स्थान में न तो कर्मों का क्षय होता है और न ही उपशम होता है। फिर इस गुण स्थानवर्ती जीवों को छपन व उपशमन में उद्यमशील कैसे कहा गया? 8वें गुण स्थान में कर्मों का क्षय भी नहीं होता है, उपशम भी नहीं होता है। यहाँ क्या क्या होगा? गुण संक्रमण होगा, गुण श्रेणी निर्जरा होगी, है ना, स्थिति कांडक घात होगा, अनुभाग कांडक घात होगा। ये 4 आवश्यक अपूर्वकरण गुण स्थान में पाए जाते हैं, जिसमें कि कोई भी प्रकृति क्षय नहीं होती है। स्थिति कांडक घात होते 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 और फिर एकदम थोड़ी सी स्थिति बचती है, तो 9वें गुण स्थान में जाके जीव उस प्रकृति का क्षय या उपशम करता है। उसी तरह से अनुभाग भी घटते 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 कम हो जाता है। तो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात और गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, ये 4 कार्य इसमें होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने शंका किया कि फिर आप ये नाम कैसे देते हो कि छप्पन उपशमन में उद्यमशील है? यहाँ तो छप्पन या उपशमन कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं, क्योंकि भावी अर्थ में भूतकालीन अर्थ के समान उपचार कर लेने पर 8वें गुण स्थान में यह संज्ञा बन जाती है। क्योंकि आगे जाके 9वें गुण स्थान में ये क्षय को करेंगे चाहे उपशम करेंगे, उसकी प्रक्रिया तो यही चालू होगी, 8वें गुण स्थान में चालू हो गई ना। स्थिति कांडक घात होना, गुण श्रेणी होना, गुण संक्रमण होना, वास्तव में कार्य तो चालू हो गया 8वें में ही। तो ये कहना चाह रहे हैं भावी के हिसाब से भूतकाल में अर्थ कर लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ कोई दोष नहीं है ये कहने में कि 8वें गुण स्थान में छपन या उपशमन के लिए उद्यमशील हुआ है।
इस प्रकार मानने से तो अति प्रसंग दोष प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि प्रतिबंधक मरण के अभाव में अर्थात आयु के शेष रहने पर नियम से चारित्र मोहनी का उपशम करने वाले तथा चारित्र मोह का क्षय करने वाले अतएव उपशमन और क्षपन के समूह के जीव के क्षपन व उपशमन उद्यमशील संख्या बन जाती है। कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसका प्रतिबंधक कारण है, क्या क्या प्रतिबंधक कारण है कि इसमें मरण नहीं होता। जो एक बार श्रेणी मान लिया, निद्रा और प्रचला जब तक क्षय नहीं होगी, जब तक के लिए क्या नाम है, बंध विच्छुत्ति जब तक नहीं होगी, जब तक मरण नहीं होता है। तो कहते हैं प्रतिबंधक कारण यहाँ पर है, क्या है कि मरण का अभाव है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ये संज्ञा बन जाती है उपशमक और छपक। फिर क्या कहते हैं, छपक श्रेणी में होने वाले परिणामों में कर्मों का छपन कारण है और उपशम श्रेणी में होने वाले परिणामों में कर्म का उपशम कारण है, उपशमन कारण है। इसलिए इन भिन्न भिन्न परिणामों में एकता कैसे बन सकती है? समाधान नहीं, क्योंकि छपक और उपशमक जीवों के होने वाले उन परिणामों में अपूर्वता की अपेक्षा समानता पाई जाती है। क्या प्रश्न किया इन्होंने कि आप जो कह दिए कि छपन और उपशमन के लिए उद्यमशील हुआ है, छपन तो अलग कार्य है, उपशमन अलग कार्य है, दोनों कार्य एक परिणाम से तो नहीं हो सकता है। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? परिणाम दोनों का भिन्न भिन्न है। छपन करने वाले परिणाम अलग हैं, उपशमन करने वाले परिणाम अलग हैं। दोनों परिणाम अलग होने के बाद में आप दोनों की संज्ञा एक कैसे दे सकते हैं? तीनों ने कहे कि नहीं, यहाँ पर एक संज्ञा हमने इसलिए दी है कि या वो छपन कर रहा हो या वो उपशमन कर रहा हो, परिणाम दोनों के अपूर्व अपूर्व ही होंगे। इस कारण से हमने यहाँ पर अपूर्वकरण संज्ञा नाम दी है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अपूर्व इनका ये कहना था, शंका ये उठा रहे थे कि भाई अपूर्वकरण का थोड़ा नाम बदलते, भाई कोई छपन कर रहा तो उसका नाम कुछ अलग देना चाहिए, उपशमन कर रहा, अब दोनों का अपूर्वकरण नाम क्यों दे दिए? तो इन्होंने कहा कि हम परिणामों के हिसाब से नहीं दिए हैं, बल्कि वहां पर छपन और उपशमन के नाम से नहीं दिए, क्योंकि वहां छपन करो या उपशमन करो, कोई भी जीव हो, छपना करने वाला हो, उपशमना करने वाला हो, दोनों ही जीवों के परिणाम में अपूर्व अपूर्व परिणाम पाए जाते हैं। इस कारण से हमने यहाँ पर अपूर्वकरण नाम दिया है। अपूर्वकरण के परिणामों में प्रति समय क्रम से वृद्धि को स्पष्ट करने के लिए अंक संदृष्टि इस प्रकार है। इन्होंने कुल परिणामों की संख्या कितनी मानी है? 496। अपूर्वकरण में परिणामों की संख्या अंक संदृष्टि में 496 है। काल समय है, प्रथम समय के 4096 4096। हम कुछ और बोल दिए क्या? हाँ, अब 496 बोल दिए, 4096 है। 4096 है। काल यहाँ पर क्या नाम है, सो ये कितने 8 समय, चूंकि यहाँ पर 8 समय काल इसलिए लिया जाता है कि हमने अध प्रवृत्तिकरण काल में कितना समय लिया, कितना काल लिया था? 16 लिया था। और यहाँ हम अभी जान के क्या रहे, उससे काल कितना कम है, आया ना ऊपर कि अंतर्मूर्त होते हुए भी संख्यात गुणाहीन है। अध प्रवृत्तिकरण से अपूर्वकरण का संख्यात गुणाहीन है। वहां 16 लिए थे, यहाँ 8 समय माना गया। प्रथम समय के परिणाम तो हमारे पास गच्छ आ गया, समय आ गया, और क्या आ गया? सर्वधन आ गया। तो गच्छ और सर्वधन आ गया, तो इससे हम लोग आदि धन, चय और चय धन निकाल सकते हैं। आपके सामने फॉर्मूला हो तो आप अभी इस काम को करिए, निकालिए, चय निकालिए, चय निकाल के आदि धन निकालिए। सर्वधन तो मालूम है, आप लोगों के सामने फॉर्मूला होगा। मेरे पास तो अभी चूंकि लैपटॉप तो खुला नहीं, कॉपी में मैंने लिख नहीं रखा, मोबाइल आप लोग के सामने है। निकाल के बताइए कि चय कितना आएगा। फॉर्मूला निकालिए आप लोग। चय तो 16 आएगा। अरे कहाँ से 16 है? हाँ, चय, सॉरी, काल हम सोचे। हाँ हाँ, ठीक है। निकालिए, निकाल के बताइए। आप तो यहाँ से लगता माइनस करके बता दिए। निकालिए, फॉर्मूला के द्वारा निकालिए।
चय क्या होगा? सर्वधन बटे गच्छ स्क्वायर माइनस गुना संख्यात सर्वधन 4096 बटे गच्छ स्क्वायर। गच्छ हमने कितना लिया? यहाँ पर 8 लिया है, तो 8 गुना 8, संख्यात लिया है 4। तो इस तरह से निकाल के देखिए। चार 4096 बटे 8 गुना 4। कितना आया? चाहे कितना आया? किसी का नहीं निकला? वैसे तो भाभी निकल गया, पर फॉर्मूले से नहीं निकला। सर्वधन तो 4096 हो गया, गच्छ 8 हो गया क्योंकि 8 संख्या की, संख्या 4 हो गया, 6 16 हो गया, पर फॉर्मूले से नहीं निकला। फॉर्मूले से निकालती हूँ। क्यों फॉर्मूला से क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा ही। 4096 चाहे कब? दीदी 16 है, 4096। हाँ 16 है, 16। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। फॉर्मूला से निकालिए, नहीं तो फिर आप लोग निकालना नहीं सीख पाएंगे। किताब देख के मत बोलिए। चय निकालिए, फिर चय धन निकालिए, फिर आदि धन निकालिए, फिर आदि निकालिए। चारों चीज निकालिए आप लोग। सर्वधन 4096 हुआ, गच्छ 8 हो गया, बताओ जी। नहीं इसमें निकलता नहीं ना। सर्वधन 4096 हुआ, हाँ तो गच्छ हो गया 8 16 क्या नाम 8 × 8, गच्छ स्क्वायर 8 × 8 हो गया ना। हाँ कितना आया चय? गच्छ 8 होगा ना इसमें। हाँ हाँ गच्छ 8 होगा। हाँ तो 8 गुना संख्यात 4 लेंगे, यहाँ संख्यात 4 लेंगे, तो गुना 4, तो 4096 बटे 8 गुना 4, तो बराबर 16 आ रहा है। हाँ 16 आ रहा, हाँ ठीक है 16 आ रहा। हाँ और फिर चय धन कितना आएगा? गच्छ -2 × 448। देखता नहीं। आया कि नहीं? चार 448 आ गया दीदी। हाँ चय धन चय धन 448। हाँ 448 ठीक है। आदि धन? आदि धन आ गया आपका 3648। 3648। फिर आदि कितना आया? ये आ गया 456। हाँ 456। 456 ठीक है, ये आदि धन हुआ। अब जो 456 है, 456 में अपना चय मिला हुआ है क्या?
जब हम अध प्रवृत्त करण का अनुकृष्टि रचना जब कर रहे थे तो ऊर्ध्व रचना करे जब, तो हाँ। पहले वाले समय में तो कोई चय मिलता नहीं है ना। हाँ चय तो बाद वाले में मिलता है, पहले वाले में तो कोई चय होता नहीं है। तो पहले समय का तो पहले समय का 496 हो गया, 456 हो गया, सॉरी। तो दूसरे समय में अपूर्व कर जो ये अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, बीना जी आपको जो नहीं समझ में आ रहा, 456। तो पहले कोई भी अपूर्वकरण आज प्रवेश कर रहा हो, 2 लाख वर्ष पहले प्रवेश किया हो, लाखों वर्ष पहले प्रवेश किया हो, लाखों वर्ष बाद में प्रवेश करेगा, उन सभी जीव को पहले बार अपूर्वकरण में 1 से लेकर के 406। किसकी थोड़ी सी आवाज अपनी बंद करें, किनकी आ रही है सीटी, सीटी किनकी आ रही है, थोड़ा आवाज पर ध्यान दें, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो 496 जो आदि धन आया ना, सबको आदि धन 96, 496 आया कि नहीं, 456 सॉरी, 456 आदि आया कि नहीं, आदि धन नहीं, आदि। आया कि नहीं सबको, अनम्यूट करके बोले। अरे बहुत इजी फॉर्मूला है, आप लोग को क्यों इतनी देरी लग रही है? जब तक आप लोग ये नहीं लाएंगे तो आप लोगों को हवा में हर चीज हमारी बोली हुई हवा में लगेगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लग रही थी, बीना जी कहे नहीं समझे, वास्तव में हवा में जब बात चलती तो समझ में नहीं आती है। सभी कोई निकालें, चय निकालें, चय धन निकालें, आदि धन निकालें और आदि निकालें। सर्वधन हमको मालूम है 4096, गच्छ हमें मालूम है 8, संख्यात हमें मालूम है 4। 3 चीज मालूम होनी चाहिए, चारों फॉर्मूला सेट करके निकालें। समझना चाहते हैं तो निकालें, जिनको समझने की आवश्यकता है, जो समझना चाहते हैं वो इन 4 संख्या को निकालें। आदि धन कैसे आया, मुझे आदि धन का सूत्र समझ बता दीजिए। आदि धन जो निकाला ना वो मैं थोड़ा भूल गई। आदि तो आप बताएं, मुझे निकाल गया कि आदि धन का उसका बटा उसमें चेक कर दिया। सर्वधन में चय धन निकाल देंगे तो आदि धन आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर्वधन में चय मिला हुआ ना, चय धन मिला हुआ सर्वधन में, तो सर्वधन में जब हम आदि धन निकाल देंगे, आपके पास 2000 रुपया है, उसमें 500 मेरा है, 500 निकाल दीजिए, 1500 आपके पास बच गया। सर्वधन में चय धन भी मिला हुआ है और आदि धन भी मिला हुआ है। तो आदि उसमें से सर्वधन में से जब हम चय धन निकाल देंगे तो हमारे पास आदि धन आ जाएगा, और आदि धन में हम गच्छ का भाग दे देंगे तो हमारे पास आदि आ जाएगा। निकला सबका कि नहीं? बहुत इजी है, लेकिन फिर भी जो मैथ नहीं करते उनके लिए तो भारी हो जाता है भाई। नहीं, पहले हमने जो दीदी आपके उसमें से किया था उसमें तो 3072 है सर। यहाँ पर पिछला कुछ नहीं लेना है, केवल पिछला सूत्र लेना है ना, पीछे को कुछ मत देखिए। अच्छा। हमारे पास 3 चीज है, 4096 सर्वधन है, गच्छ हमारे पास 8 है, संख्यात हमारे पास 4 है। अब हमको चय धन निकालने के लिए क्या किया गया था, गच्छ माइनस क्या नाम, पहले तो चय निकालने के लिए, चय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, सर्वधन बटे गच्छ स्क्वायर गुना संख्या। तो सर्वधन 4096, उसमें नीचे हम लिखेंगे 8 गुना, गच्छ हमारे पास 8 है तो गच्छ स्क्वायर था तो 8 गुना 8, संख्यात 4 है तो गुना 4। इन सबको हम जब 496 को 8 8 4 से काटेंगे तो काटने के बाद हमारे पास 16 बचेगा, तो हमारे पास चय आ गया 16।
आया समझ में? 16 4 ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक आ गया। सबको आया समझ में? नहीं आया? फॉर्मूला निकाले, सर्व चय, चय धन, हमको चय निकालना है, तो चय का फॉर्मूला था सर्व धन बटे गच्छ स्क्वायर गुना संख्यात, ये फॉर्मूला था। हाँ इसमें 16 हो गया। सर्व धन हाँ, मालूम है 4096, बचा तो 4096 ऊपर लिखिए, फिर उसमें लाइन खींच के नीचे लिखिए गच्छ स्क्वायर है, यानी हाँ गच्छ जी। को 2 बार लिखना है। गच्छ 8 है तो 8 गुना 8, फिर लिखा 8 हुआ गुना संख्यात। 8 हो संख्यात गया, हमने गच्छ 4 माना है, 8 हो गया। हमने नहीं माना है, वीरसेन आचार्य ने ही हाँ। माना है। तो 8 गुना 4, तो जब हम 4096 को 8 से भी काट देंगे, फिर 8 से 4 काट देंगे, फिर 4 से काट देंगे, तो काटने के 4 बाद हमारे पास बचेगा 16। हाँ थोड़ा सा टेबल वगैरह नहीं जानते तो दिक्कत हो रही होगी। 8 से भाग देंगे, सबसे पहले 40 में तो 8 पचे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 512 आया। 512 को फिर 8 से काटे तो 8 छक 48 और 8 चौक 32, 64 आया। फिर उसको 4 से काटे तो 16 चौका 64, 16 आया। और ये नहीं हो हुआ गया। कि नहीं? चय निकला कि नहीं? हाँ चय तो निकल गया, निकल गया। चय निकल गया, चय निकला? चय 16 हो गया। सबका चय धन चय निकालने सबका जाते हैं निकला? 480 होता है, चय धन निकालने अच्छा। 480 होता है। चय धन नहीं नहीं 480 नहीं नहीं 480 नहीं, चय धन उतना नहीं होगा बाबूजी। फिर चय धन का फॉर्मूला क्या था? गच्छ -1/2 हाँ गुना इंटू 4 और 16 गुना क्या नाम है, सो गुना चय गुना गच्छ। हाँ। गच्छ -1/2 गुना चय और गुना गच्छ। तो 2 से 16 को काट दिया, 8 आया, 8 8 64, 8 में से 1 माइनस हुआ 7, 64 गुना 7 कितना होगा? 448 होना चाहिए ना। 7 चौक 28 के 8 बाकी, हाँ 448 होगा बाबूजी। सभी करें, प्लीज सभी करने की कोशिश करें। गुना 8 आप लोगों को इतना हाँ, समय दिया गुना जा 8 रहा आ गया दीदी। हाँ गच्छ गुना 6 बटा 2 गच्छ -1/2। अच्छा चय धन का फॉर्मूला है गच्छ गच्छ -1/2 गुना चय हाँ। गुना गच्छ, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ हाँ। पे 7 गुना 16 आएगा। 8 था ना, 16 गच्छ 8 था ना दीदी हमारा। एक मिनट, 2 से 16 को काट दीजिए, चाहे 8 को काट दीजिए, हम किसी वो को तो भी काट काट दीजिए, तो 2 8 16 हो गया। हाँ 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 तो अब ऊपर क्या बचा? 8 में से हाँ, -1 गया तो 7 बचा, यानी 7 गुना 8 गुना 8। 8 हाँ 7 गुना 8 गुना 8 बचा कि नहीं बाबूजी? हाँ 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 आ रहा, ठीक है। हाँ हाँ, और उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 448। तीनों को जब गुना करेंगे 7 गुना 8 गुना 8 तो आएगा 448। हाँ जी 428 आया। 448 ठीक है, आएगा, 400 28 कहाँ से आएगा? नहीं 448 आएगा। क्यों 7 चौक 28 7 चौक 28 हासिल 2, 7 छक 42, 42 हाँ और 2 हासिल 2 44। ठीक है दीदी, वो हासिल नहीं लगा। ठीक है हाँ आया बाबूजी? 448 हाँ हाँ आया, ठीक है। हाँ हाँ अब हमको चय धन पता चल गया और सर्वधन मालूम है। सर्वधन में क्या क्या मिला हुआ है? आदि धन मिला हुआ और चय धन मिला हुआ है। तो अब हमको पता करना है, क्या नाम है, सो आदि धन पता करना है। तो सर्वधन में से अगर हम चय धन निकाल देंगे तो हमको आदि धन पता चल जाएगा। तो 4096 में 448 निकाल देंगे तो हमको आदि धन पता चल गया। 4096 में सर्वधन है 4096,
सर्वधन कैसे बनता है? आदि धन और चय धन मिलके बनता है सर्वधन। सर्वधन माने समुच्चा धन, 2-4 आदमी का मिला हुआ धन है, सारा धन। अब उसमें से सबका जिसका जैसा माइनस कर देंगे तो जिसका पास है उतना बच जाएगा। तो हमको आदि धन निकालना, तो आदि धन निकालने के लिए सर्वधन में से हम चय धन को माइनस कर देंगे। क्योंकि सर्वधन बना कैसे था? आदि धन और चय धन मिल के बना था। अब उस सर्वधन में से अगर हम चय धन निकाल देंगे तो आदि धन बना। जैसे a प्लस बी, अब a प्लस बी में से अगर हम b निकाल दिए तो a बचा ना। कोई कहते a प्लस बी बराबर 16 है और b 4 है, तो भाई a कितना है? तो 16 में 4 घटा देंगे तो a आ जाएगा। a प्लस बी 16 है, उसमें b का मान 4 है। भाई a बताओ कितना है? तो आप क्या करेंगे? a प्लस बी वाले में से b को घटा देंगे तो a बच जाएगा। तो 16 माइनस 4 करेंगे तो आ गया कि भाई a कितना है? 12 है। तो 12, a का 12, b का 4 मिलकर 16 हुआ था। तो उसी तरह से सर्वधन में क्या मिला हुआ है? आदि धन मिला हुआ और चय धन मिला हुआ है। तो सर्वधन चय धन 4096 है, उसमें से हम क्या करेंगे? सर्वधन 4096 में आदि चय धन निकाल देंगे तो आदि धन बच जाएगा। तो 4096 में 448 निकाले तो 3648 आदि धन हो गया। आया कि नहीं पकड़ में सबको? सबको ही करिए, जो जो कर सकते हैं करिए। अच्छा लगता है करने में, बहुत आनंद आता है करने में। सीखने की कोशिश करिए। 3648 आया दीदी। हाँ, वो हो गया आदि धन, है ना। अब हमको क्या पता करना? आदि पता करना, यानी शुरू में जो परिणाम हो रहे हैं। आदि धन हमको पता चल गया कि 8 समय में सबको कितने परिणाम होंगे? बोले 456 तो होंगे ही होंगे, और फिर 16-16 बढ़ बढ़ के होंगे। चूंकि हमने चय निकाला 16, तो 400 आदि धन का मतलब क्या हुआ कि 456 जो आ रहा है वो 456 8 समय अगर हम मानते हैं पूर्वकरण का, तो 8 समय में 456 परिणाम तो होंगे। और उसके बाद चूंकि असंख्यात लोक प्रमाण वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि हमने निकाला चय, जिसको चय कहते हैं, वो हमने निकाला 16। तो वो 16-16 बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर आदि धन कितना? आदि कितना होगा? तो कहते हैं कि भाई हमने जब निकाल लिया कि 456 चय धन है, सॉरी 456, सॉरी आदि धन कितना है? 3648। कितने समय में ये बांटा जा रहा है? गच्छ कितना है? तो 8 है। 8 से हम इसको भाग दे देंगे, भाग देगा तो हमारे पास आ गया 456। ये हुआ सब अपूर्वकरण में पहले समय में पाए जाने वाले परिणामों की संख्या हमारी अंक दृष्टि से। वास्तव में तो असंख्यात लोग प्रमाण है। हमारी अंक संदृष्टि में 456 परिणाम पाए जाएंगे, 1 से लेके 456। कोई भी अपूर्वकरण गुणस्थान में कभी भी प्रवेश कर रहे हैं, किसी भी काल में प्रवेश किए हैं, अनंतों काल पहले प्रवेश किए हो, अनंतों काल बाद प्रवेश करेंगे, जिसको भी परिणाम होंगे 1 से 456 के अंदर वाले होंगे। यहाँ तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगी। ये जो सर्वधन में से हमने चयधन घटाया, हाँ, इसके बाद फिर जो 4 कैसे आया दीदी? आदि धन है, वो आदि धन आ गया। और आदि धन, और हमको मालूम है कि भाई आदि धन, जैसे आपके पास 500 रुपया हो, 10 आदमी में बांटना है, तो आप उसको 10 से भाग दे दोगे ना। कोई कहे भाई 500 रुपया को 10 आदमी में बराबर बराबर बांट दो, तो आपने उसको 10 से भाग दिया तो 50 आया, तो आप 50-50-50-50 सबको बांट दोगे। तो उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं भाई आदि धन कितना है? 3648 है, और कितने समय में बांटा जा रहा है? तो बोला 8 समय में बांटा जा रहा है, तो 8 से भाग दे दिए उसको, तो आ गया 456। यानी पहले समय का 8 समय में से पहले समय के परिणाम कितने हैं? 456। वास्तव में कितने हैं? 3648 थोड़ी आएगा, 3548 आएगा। 16 में से 8 गए 8, 8 में से 4 गए 4, फिर 9 बचा, 9 में से 4 गए 5। हाँ, 9 कहाँ से बच गया? और 3 10 है ना वहां पर, 9 क्यों बचेगा? उससे 4096 है ना।
हाँ 4096, उसमें से हाँ। हमें 448 घटाना है ना, हाँ 448 घटाना है ना, तो 16 में से 8 गए 8, फिर हाँ 8 बचा, 8 में से 4 गए 4, हाँ। फिर यहाँ वहां 9 पे कहाँ से 0 हो है गया? तो 0 तो एक इधर से उधारा लिया तो 10 हुआ ना। 9 0 तो तब होता, इससे कोई लेता तब ना 9 होता, इससे कोई जी, लिया हाँ थोड़ी है 10 हुआ है ना। ना। हाँ 10 हुआ, तो 10 में से अच्छा 4 हाँ, गया सॉरी 6 और 4 की जगह सॉरी 3 बचा। सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, ठीक है 36 और 48, ठीक है। अब हाँ, अब समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तक कि जो मैं समझाई हूँ 8 सबको 36, समझ में आया। हमने भाग दे करके 36 और 48 निकाला। आदि धन, आदि धन को हमने 8 समय में बांटना है, तो 8 से भाग दिया, भाग देने पर आया 456। तो पहले समय में जो परिणाम होंगे, आज आज अपूर्वकरण करिए या लाखों बरस के बाद या लाखों बरस के पहले किसी ने भी अपूर्वकरण किया हो, कोई तीर्थंकर हो, कोई बहुत रिद्धिधारी मुनि हो, उनको जो भी परिणाम होंगे 1 से लेकर के 456 तक के अंदर के होंगे। ये क्या वास्तव में संख्या कितनी है? जो 456 हमने कही अभी अंक संदृष्टि के माध्यम से, वास्तव में वो कितने परिणाम हैं? संख्यात लोग प्रमाण है, बस वास्तव में तो जो परिणाम है असंख्यात लोग असंख्यात लोग, परिणाम है। असंख्यात बल्कि लोग असंख्यात होगा। अपने को अनम्यूट करके बोला असंख्यात करिए, इजी चीज तो बोला करिए फटाफट। असंख्यात लोग प्रमाण है, लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ पर छोटी संख्या से कि भाई होता कैसे है, इस चीज को समझने के। अब ये 496 तो पहले समय के परिणाम हुए। अब दूसरे समय के परिणाम कितने होने चाहिए? क्या किया जाता है? चय को 456 से जो ज्यादा होंगे ना वो परिणाम होंगे, 456 तक के परिणाम नहीं होंगे, उससे आगे वाले परिणाम होंगे। दूसरे समय में अब कितने परिणाम होंगे? इसमें 6 जोड़ देंगे। हाँ, इस देखिए ये उत्तर होता है त्रिशला जी। क्या 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 उत्तर आप लोग देते हैं। देखिए कितने बुजुर्ग हैं नेमीचंद भाई साहब, और देखिए कितना अच्छा उत्तर देते हैं सब चीज का। इसमें चय जोड़ देंगे ना, वो सब थोड़ी मैं पूछ रही हूँ कि ये होंगे कि नहीं होंगे, वो तो पता ही है, वो तो समझाया ही जा चुका ना, वो क्वेश्चन बाद में आएगा। तो जब हम इसमें 16 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 472। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे सब कोई। जब हम अधः प्रवृत्तकरण कर रहे थे तो ये 472 वहां नहीं था, 472 यहाँ हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 472 जो आया है अधः प्रवृत्तकरण में 1 से लेके 472 परिणाम थे। समझना चाह रहे हैं? 1 से लेकर के 472 यानी पहले नंबर से लेकर के वहां तक था। यहाँ पर क्या है? 456 के बाद शुरू होगा 457, 458, 459, 470 ऐसे करके। जब इसमें मान लीजिए कितना कहाँ तक होगा, तो ये सारे परिणाम जितने होते हैं यानी 928 परिणाम वहां तक होंगे। दूसरे ही परिणाम होंगे 457 से शुरू होकर के 928 तक के परिणाम होंगे। बात को समझेंगे? 1 से लेके 456 तक पहले समय में, 457 से लेकर के हमने उसमें चय जोड़ दिया, चय जोड़ दिया तो 472 हुआ। 456 प्लस 400 क्या नाम है 72 यानी 928 तक के परिणाम होंगे। 457 से लेकर के 928 तक के परिणाम होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? अधः प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण का अंतर समझ में आया कि नहीं? आगे भाभी, बिल्कुल आगे। बोले और लोग बोले। छह जैसे छह जोड़ दिया 16 उसमें, जो पहले समय के परिणाम में 6 जोड़ दिया 16, हाँ, तो वो कितनी हाँ। बार जोड़ना पड़ेगा? एक ही बार जोड़ने से तो नहीं नहीं नहीं, एक बार कैसे जोड़? हमने क्या अपूर्वकरण का समय कितना माना है? 8 समय तक। तो वो जीव 8 समय तक रहेगा ना। ये तो पहले से दूसरे समय में जब उसकी वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हुई, फिर तीसरे समय में जाएगा तो फिर चूंकि हमने 16 निकाला, फिर 16 बढ़ेगा, फिर चौथे समय में 16 बढ़ेगा, फिर 5वें समय में 16 बढ़ेगा, छठे समय में 16 बढ़ेगा, 7वें, क्योंकि हमने सर्वधन तो निकाला है 4096 ना, तो उसी हिसाब से बढ़ेगा ना। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते 8वें समय तक जाएगा, क्योंकि हमने इसका समय 8 समय माना है। हाँ, समझ में आ गया दीदी।
तो यहाँ अनुकृष्टि रचना और इसमें क्या अंतर आया? अनुकृष्टि रचना में ऊपर के परिणाम भी 1 नंबर से हो रहे हैं। 1 नंबर से 166 पहली बार हो रहा है, 162 पहली बार हो रहा है, 166 दूसरी बार हो रहा है, 170 तीसरी बार हो रहा है। तो वहां पर वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वृद्धि जहां से वृद्धि हो रही है वहां से परिणाम नहीं होते, कि अगर वहां से परिणाम होते तो ऊपर वाले जीव के नीचे वाले जीव के समान परिणाम नहीं पाए जाते। लेकिन वहां पर ऊपर वाले, अब इसमें क्या है, दूसरे समय में जो जीव पूर्वकरण में, उसमें देखिए 457 से शुरू हुआ, तो वो परिणाम तो नीचे है ही नहीं, पहले समय में है ही नहीं वो परिणाम। तो इसलिए दूसरे समय वाले जीव के पहले समय वाले जीव के परिणाम एक समान कभी भी नहीं हो सकते, जो कि अधः प्रवृत्तिकरण में हमने समझा था कि हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? में इतना इसलिए जोर दे रही हूँ, दोनों गुणस्थान बहुत अच्छा समझने का है ना। गणित समझेंगे तो हमको बहुत आनंद आएगा। क्यों समझे? इसलिए समझे कि हमको यही काम करना है, इसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला है। हमारा ये काम होगा ही होगा, तभी मोक्ष होगा। इसलिए हमको ये समझना ही समझना है। इसको ऐसे नहीं कि कौन बेकार, ये सब बेकार की चीज है, क्या होगा समझ के, बस समझ लिए ना, इतनी वृद्धि होती हो गया ना, नहीं, काम की है। कोई यहाँ पर इतने दूर तक किसी को कोई शंका? अब दूसरे समय में उसको जो परिणाम हुए क्या हुए? 457 से लेकर के 928 तक के हुए। अब तीसरे समय में जो परिणाम हो रहे हैं 472 में, फिर क्या करेंगे? तीसरे समय के परिणाम के लिए कितने परिणाम हो रहे हैं ये हम कैसे समझेंगे? तीसरे समय का परिणाम कितने होंगे? फिर एक चय जोड़ देंगे उसमें। दूसरे समय वाले परिणाम में जो 472 आया था, उसमें फिर हमको क्या करना? एक चय जोड़ देना है। तो हम उसमें 16 जोड़े, तो क्या आ गया? 8 8 4। अब जो तीसरे समय में परिणाम हो रहा वो 488 हो रहा है। तो अब क्या होगा? 928 तक के परिणाम तो दूसरे समय में हो गए। अब 928 से आगे के परिणाम उसको 929 से चालू होंगे। वो कहां तक हो जाएंगे? 1416 तक के परिणाम तीसरे समयवर्ती जीव के होंगे, कोई भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा 9 से 29 से लेकर के 1416 के अंदर का कोई भी परिणाम किसी को हो सकता है, क्योंकि एक समय में उतने परिणाम पाए जा रहे हैं। इसलिए क्या क्या कहा गया? मान लीजिए 1416 परिणाम तक है, 928 से शुरू हुआ, किसी जीव को 930 पाया जाएगा, किसी को 935वां पाया जाएगा, किसी को 1000 वाला पाया जाएगा। इसीलिए अपूर्वकरण में क्या कहा गया कि भिन्न समय, ध्यान से सुने, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम तो भिन्न ही होते हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। किसी को 929वां हुआ, 10 लोगों को 929वां हो गया, किसी और को 930वां हुआ, किसी 1000वां हुआ, तो समान भी पाया जा सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि संख्या तो जीव चढ़ रहे हैं, श्रेणी अपूर्वकरण वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा इसमें पाया जाएगा। समान समयवर्ती, मतलब समान का मतलब फिर आप लोग समझिएगा, अभी एक साथ चढ़ रहे हैं वो नहीं। भूतकाल में कभी भी कोई अपूर्वकरण किया हो, भविष्य में कोई भी करेगा। अपूर्वकरण का पहला समय, अपूर्वकरण के पहले समय में प्रवेश करने वाले जीव काल कोई भी हो, भिन्न समान परिणाम वाले भी हो सकते हैं और भिन्न परिणाम वाले भी हो सकते हैं। यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग बोलें, हम क्योंकि इसी पर ज्यादा हाईलाइट कर किया गया है आज, इसीलिए कि आप लोग को समझ में आ जाए। सिद्धांत में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, सिद्धांत कुछ गले नहीं उतर रहा हो, जो भी चीज आप पूछ सकते हैं, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। दीदी 928 में आप 16 जोड़ेंगे या वो करेंगे? नहीं, 928 में थोड़ी जोड़ेंगे, 928 तक तो वहां के परिणाम हुए। जो 16 चय हो रहा है वो तो आदि धन है, उसमें हो रहा है ना। आदि में आदि था 456, तो पहले समय में 16 जोड़े, एक चय जुड़ा पहले समय में, फिर दूसरे समय में 2 एक चय और जुड़ेगा, तीसरे समय में उसमें एक चय और जुड़ेगा, है ना, क्योंकि वृद्धि हो रही ना। असंख्यात
असंख्यात लोक परिमाण वृद्धि हो रही है हर नहीं, समय, तो- प्रति समय हो रही है। नहीं, ये तो समझ में आया, जैसे 1416 आप कैसे लाए? 1416 हम ये बताना चाह रहे हैं कि 928 आया था पहली बार। हाँ। 928 के बाद में वहां तक के परिणाम तो दूसरे समयवर्ती वाले को होगा। अब हाँ। 929 परिणाम तीसरे समय वाले को सबसे जघन्य परिणाम उसका, जघन्य मतलब उससे नीचे अगर करेगा परिणाम तो दूसरे समय वाला करेगा, तीसरे समय वाला नहीं करेगा। तो तीसरे समय का सबसे जघन्य परिणाम कौन सा हुआ? 929, क्योंकि 928 तक के परिणाम तो दूसरे समय वाला कर दिया, हाँ। है ना। तो वहां से लेकर के वहां परिणाम कितने हो रहे हैं? वहां परिणाम हो रहे हैं 488। तो कहाँ तक परिणाम करेगा? तो 928 से लेकर के 488 उसमें और जोड़ दें, यानी 1416 तक के परिणाम वो करेगा। अच्छा, 428 को 488 को 488 88 हाँ, 488 में 4 to 8 जोड़ेंगे ना। हाँ 488 हाँ, और उसके बाद जोड़ेंगे कितना? 4 to 8 नहीं, वही जोड़ेंगे ना, 928 तक के के अंदर परिणाम तो दूसरा 488 समय वाला कर लिया। 488 जोड़ेंगे, ठीक है दीदी। हाँ, तीसरा समय वाला कितना परिणाम करेगा? तो भाई 929 से लेकर के 1416 तक के परिणाम करेगा। हाँ हाँ, ठीक है दीदी, बस यही गड़बड़ हो रहा था मेरा निकलने में। ठीक है दीदी। आप लोग बोलिए, सब इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, फिर भी कुछ कमी लग रही है तो आप लोग बोलिए, फिर से समझाया जाएगा। बात पकड़ में आई कि नहीं? बाबूजी का तो हो गया। कृष्णा जी आ आपका गई नहीं दीदी। हुआ क्या? आ गई समझ में आ गई। 488 ये समझ में आ गया, बस मुझे ये समझ नहीं आया कि जिसमें ना जैसे हमने जो चयधन आया, जो चय आया था वही जोड़ना है ना उसमें। जब 448 हाँ। चयधन आया चय हमारा। तो होता है ना, हम लोग तो ये हाँ, चीज हाँ। बहुत बढ़िया से जान चुके हैं कि चय रूप वृद्धि या हानि होती है। क्योंकि हाँ। यहाँ परिणामों में वृद्धि करनी है तो यहाँ 16 हाँ, 16 हाँ। जोड़ते जाएंगे चय हाँ। को। तो वही ये 448 हम जो है हर एक, जैसे हर परिणाम में चयधन जोड़ना है और वो जोड़ने के बाद में नेक्स्ट चय धन नहीं, चय जोड़ना है, चय जोड़ना है। चय जोड़ना है सिर्फ। चय धन को आप सातों समय का हाँ, चय कितने तो समय बहुत कम में बैठ रहा चय है, धन? चय तो 16 ही है सिर्फ। चय तो तो सिर्फ चय 16 ही है। जोड़ना है। चय धन कितने समय का है बाबूजी? 8 समय का पूर्व करण गुण स्थान है। इसमें असंख्यात चय बहुमान। कितनी नहीं असंख्यात नहीं बहुमान। नहीं नहीं अंक संदृष्टि में 8 समय, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पीछे अधःप्रवृत्तिकरण में भी समझाया था। आप लोगों को पकड़ में आ रही है कि नहीं बात, इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं। समय 8 समय है, चय कितनी बार जोड़ा जा रहा है? 8 बार जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 8 समय है तो 8 बार जोड़ा जा रहा है। तभी तो 8 गुना 8 देखिए देखिए, आप लोगों से डबल उम्र के होंगे भाई नेमीचंद भाई साहब। पहले समय में कहाँ जोड़े हैं चय धन? पहले समय में तो जो भी परिणाम हो रहा है में नहीं वो जोड़े। दूसरे समय में ना असंख्यात लोग परिमाण वृद्धि होगी, तो दूसरे समय में ना जोड़ेंगे चय धन। तो कितनी बार जोड़ा गया? 7 बार 7 जोड़ा। समय में 7 बार जोड़ा गया है। वहाँ हम लोगों ने अनुकृष्टि रचना में 16 समय रखा था, तो वहाँ कितनी बार जोड़े थे? 15 बार 15 जोड़े बार थे वहाँ, 15 बार जोड़े थे। है ना, याद आया? वहाँ 15 बार जोड़े थे। 15 बार। पकड़ में आई कि नहीं बात? हाँ हाँ, सबको आया समझ में? जो कम से कम ऑनलाइन है, बाकी तो किसी का मुझे क्या पता। कुछ शंका है तो पूछ सकते हैं। बीना जी को लगता है समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे समय में 472 जमा 16 किया ना। समझ में तो आ रहा है आप जो समझा रही है, पर करना नहीं आ रहा कुछ भी। करने की बहुत कोशिश कर ली, करना नहीं आ रहा। समझ में सब कुछ आ रहा है जो आप समझा रही हैं। चलिए कोई बात, मैथमेटिक्स है ना, नहीं किया रहता स्कूल में तो थोड़ा मुश्किल ही होती है। उषा जी समझ में आ गया आपको? उषा बेंगलोर, हाँ आ गया दीदी। जो ऑनलाइन उनको पूछ लेते हैं, बाकी को तुम क्या पूछे। दीदी दूसरे समय में हमने जो पहले समय में 456 लिया, हाँ, तो एक चय उसमें जोड़ देंगे। एक चय उसमें जोड़ दिया। हाँ, हाँ जी 16 उसमें हाँ। जोड़ दिया।
हाँ हाँ। तो 16 472 हो इसमें गया। जोड़ दिया तो 472 आया, हाँ, 472 आ फिर गया। फिर आचार्य इसमें क्या कह रहे हैं कि जोड़ दिया। प्रति समय असंख्यात लोग गुनी वृद्धि हो रही है परिणामों में, तो फिर दूसरे समय से तीसरे समय में जाएगा तो फिर एक चय जोड़ देंगे उसमें, एक जोड़ फिर दिया। तीसरे से चौथे में जाएगा फिर हाँ एक जी, चय जोड़ देंगे, है ना। हाँ हाँ ठीक है। दूसरे समय के परिणाम में 16 जोड़ देंगे, तीसरे समय के 16 परिणाम में फिर 16 जोड़ देंगे, चौथे समय के परिणाम में पांचवें समय का परिणाम लाने के अभी लिए दूसरे फिर समय में 16 जोड़ देंगे। जोड़ा ना। 16 मतलब चय जोड़ हाँ। देंगे, एक एक चय जोड़ते जाएंगे। जैसे चय जोड़ते जाएंगे, ये तो सब समझ में आ रहा है। वो फिर हम कितनी बार जोड़ेंगे? क्योंकि हमने कितना 8 बार, माना 7 इसका बार। समय, 8 गच्छ बार। हमने कितना माना, एक पहली मिनट बार एक 8 मिनट एक हाँ मिनट, जी। आप लोग नहीं बोले, आप लोग नहीं बोले, प्लीज प्लीज। गच्छ हमने कितना माना था? गच्छ हमने 8 माना था, 8 माना है था ना। ना। 8 गच्छ हाँ मतलब जी। हम पहले भी हाँ। कहे थे, गच्छ मतलब पद, गच्छ मतलब समय, तो हमने अपूर्व करण का समय कितना हाँ जी, माना? 8 माना। तब सभी जीवों को हमको 8 तक तो हाँ ले जी। जाना ही पड़ेगा, 8 समय तक, क्योंकि जितना अपूर्व करण का काल है उतना देर तो रहना ही पड़ेगा अपूर्व करण में। आया तो बढ़िया से मतलब समझ 8 में? समय तक हम, हाँ जी, 8 समय तक हाँ, हम गच्छ जोड़ते जाए। हाँ चय 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 जोड़ते जाएंगे। जाए। हाँ हाँ, पहले समय में तो कोई चय जुड़ा नहीं है, ठीक ठीक पहले समय के ठीक है। बाद में हमको 7 बार चय जोड़ना पड़ेगा। पहला समय तो हाँ। वैसे का वैसे ही रह गया 456, अब 16 जोड़े दूसरा समय, उसमें फिर 16 जोड़े तीसरा समय, उसमें फिर 16 जोड़े चौथा समय, उसमें फिर 16 जोड़े पांचवा समय, फिर उसमें 16 जोड़े तो छठा समय, फिर 16 जोड़े तो सातवां समय, फिर 16 जोड़े तो आठवां समय। हाँ ठीक दीजिए, अब समझ आ गया। जोड़ना किसमें है? जो जोड़ के समझ आ संख्या गया। आ रही है उसमें जोड़ना है। 456 में अगर हमेशा 16 जोड़ेंगे तब तो एक ही संख्या रह जाएगी ना, 472। अब जो संख्या 16 जोड़ जोड़ के दूसरे समय वाले में तो में 16 जोड़ेंगे तो तीसरे समय का आएगा, तीसरे समय वाले में जोड़ेंगे तो चौथे समय का आएगा, है ना। इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे, एक एक चय की अब आगे वृद्धि समझ करते जाएंगे। अब पूछने से समझ आ गया। 456 में 8 बार जोड़ना है ना? 456 नहीं, एक मिनट, आप 400 लोग उत्तर ना दें प्लीज प्लीज, आप लोग उत्तर नहीं दें। हाँ, ठीक, 456 सॉरी तो जी। एक समय का परिणाम हो गया ना, और हाँ। 8 ही समय है ना पूर्वकरण का, तो हम 7 बार जोड़ेंगे ना, ठीक है। 7 बार जोड़ेंगे। एक समय का तो हमको 456 हमने आदि तो निकाल दिया ना कि सबसे शुरू में कितने परिणाम होंगे, तो 456 होंगे। अब दूसरे समय में आचार्य कह रहे हैं असंख्यात लोग प्रमाण अधिक होते हैं, वो उसको चय कहते हैं, जो वृद्धि होती है उसको चय कहते हैं। हमने अंक संदृष्टि से चय निकाला 16, तो दूसरे समय में 456 प्लस 16 इतने परिणाम होंगे। ठीक है। आ गया ना बढ़िया से समझ में आज का पूरा? हाँ जी। क्लास समाप्त करें, 2:45 हाँ। होने जा रहा है ना। इससे ज्यादा चलेगा भी नहीं, तो चलाएंगे तो ये भूल जाएंगे आप लोग। थोड़ा थोड़ा गणित करने में ना, अगर कोई सब्जेक्ट है मजेदार पढ़ाई में तो गणित ही है, क्योंकि जब सॉल्व होती है ना गणित तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत आनंद देता है। मेरा गणित तो बहुत अच्छा। आप दर्शन करने गए थे क्या भाभी? आप दर्शन करने कहाँ? गए थे भाभी? कहाँ आप गई दर्शन, थी? कहीं दर्शन करने कहाँ? गए थे क्या आप? शिखर जी कहाँ वगैरह, कहाँ? शिखर ना जी ना वगैरह? ना, नहीं नहीं, कुछ काम भी था और इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना। अच्छा अच्छा, आप ठीक है? हाँ आज थोड़े बेहतर हैं। अच्छा, पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।